Mute your mics. ठीक है. Page number of your book is 543. क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास. ठीक है. 18 है इंतकाली अदायगियों. मिस वालेकुम सलाम. बेटा लेक्चर ले लो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं. ठीक है. इंतकाली अदायगियों क्वेश्चन नंबर 18 है. ओके मिस वाली बुक का पेज नंबर है बेटा आप लोगों के पास 411. ठीक है. English book page number 411 and Urdu book page number 543, question number 18, chapter number 9. Okay. क्वेश्चन नंबर 18 है. इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है. और इंग्लिश में इसको कहा जाता है, सॉरी उर्दू में कहा जाता है इंतकाली अदायगियों. बेटा इंतकाली अदायगियों का जो बेसिकली पर्पस है, ये वो किसी शख्स को बगैर मेहनत के हासिल हो जाए. ऐसी चीजें जो हमें बगैर मेहनत के हासिल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप जो है वो अपनी फ्रेंड को किसी को गिफ्ट देते हो कोई. ठीक है. वो आपकी फ्रेंड को कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना आपसे गिफ्ट लेने के लिए. आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हो या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है. ठीक है. स्कॉलरशिप या इसके अलावा पेंशन. ठीक है. पेंशन आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको कुछ अमाउंट जो है वो हर मंथली मिलती रहती है. ठीक है. हालांकि वो तब काम नहीं कर रहे होते लेकिन वो उनको पेंशन मिलती है. ठीक है. उनकी सर्विसेज के रिवार्ड के तौर पे. तो ट्रांसफर पेमेंट, इंतकाली अदायगियाँ बेसिकली आपके पास ऐसी अदायगियाँ हैं जो कि बगैर किसी काम के आपको दी जाती हैं. जस्ट लाइक तोहफे हो गए आपके पास, ज़कात होगी, खैरात. ठीक है. पेंशन, वज़ाइफ. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो आप बगैर किसी काम के हासिल करते हो उसको आप कहते हो जी ट्रांसफर पेमेंट्स, इंतकाली अदायगियों. क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए. 19 है आपके पास. व्हेन डज नेशनल इनकम इंक्रीज. ठीक है. आपकी जो कौमी आमदनी है वो कब जो है बढ़ती है. व्हेन डज नेशनल इनकम इंक्रीज. आपकी कौमी आमदनी कब बढ़ती है. ठीक है. तो इसको हम देख लेते हैं जी. हमारी कौमी आमदनी जो है, कौमी आमदनी क्या था आपको मैंने बताया था कि एक साल के अंदर आप लोग जितना पैसा कमा रहे होते हो, ठीक है, वो आपकी कौमी आमदनी होती है. तो अब यहाँ पे सवाल आया है हमारे पास कि कौमी आमदनी में इजाफा कब होता है. तो कौमी आमदनी में इजाफा इस वक्त होता है जब मुल्क में एशिया और खिदमात की मिकदार में इजाफा होता है. सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है, तो जब हमारे पास गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे पास जो हमारी कौमी आमदनी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. ठीक है. और यहाँ पे कहते हैं इंक्रीज कब करेगी, जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें बनेंगी वो ज़्यादा हमारी कौमी आमदनी भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी. इसी एग्जाम्पल में आपको देती हूँ. पहले आपके पास 5 पेन्स थे. ठीक है. वो आप 5 पेन्स बेचते थे. आपको उसका 20 रुपीज़ का एक पेन बेच रहे हो आप, आपको 100 रुपीज़ आ रहे हैं. ठीक है. अब आपने अपनी कौमी आमदनी, अपनी जो इनकम है आप वो बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप 15 पेन बेचोगे. ठीक है. 5 to 10 मतलब जो पहले आप क्वांटिटी बेच रहे थे ना 5, उससे ज़्यादा कर लोगे. जब उससे ज़्यादा चीज़ें बन के बिकना शुरू हो जाएंगी तो आपकी आमदनी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी. इसी तरह जब मुल्क में ज़्यादा चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी तो मुल्क की आमदनी भी बढ़ना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. हकीकी और ज़रूरी कौमी आमदनी में फ़र्क बयान करें. डिफरेंशिएट बिटवीन रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम. इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ थोड़ी सी. एक होती है आपकी रियल इनकम होती है. ठीक है, जिसको आप कहते हो हकीकी आमदनी. और एक होती है आपकी नॉमिनल इनकम. ठीक है, उसको आप कहते हो ज़रूरी कौमी आमदनी. अब हकीकत में लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल कोट करती हूँ यहाँ पर. मेरी सैलरी बढ़ गई है. ठीक है. वो मुझे नजर तो ये आएगा कि जी मेरी सैलरी बढ़ गई है, रियल में हकीकत में मुझे नजर आ रहा है कि जी मेरी सैलरी बढ़ गई है. लेकिन इन नॉमिनल टर्म्स वो क्या हो रहा है, इन ज़राई पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई भी बढ़ गई है. तो जहाँ पहले मैं 20,000 में जो था अपने घर का बजट चला रही थी, अब वही सारी चीजें मैं 30,000 में चला रही हूँ. क्यों? क्योंकि महंगाई हो गई है. रियल इनकम हमें नजर आ रही है कि हमारी बढ़ी है. ठीक है. जराई तौर जो फिजिकली चीजें हमें नजर आ रही है कि जी ये इंक्रीज हो गई है. लेकिन साथ साथ हमारे पास इन्फ्लेशन, महंगाई भी ज्यादा हो गई है. तो पहले आप 20,000 में उतने मैनेज कर रहे थे अपनी चीजों को, अब वो आप 30,000 में चीजों को मैनेज कर रहे हो. ठीक है.
तो बेसिकली फ़र्क यही है, हकीकी कौमी आमदनी से मुराद मुल्क में पैदा होने वाली एशिया और खिदमात की कुल मिकदार है। इसलिए मुल्क में एशिया खिदमात की मिकदार बढ़ने से हकीकी कौमी आमदनी भी बढ़ जाती है। जबकि ज़रई कौमी आमदनी से मुराद एशिया खिदमात की बाज़ारी कीमतों के एतबार से ज़रई मालियत है। ठीक है? सिंपल आप इसकी डेफिनेशन करोगे कि नेशनल इनकम जो है, रियल इनकम जो है, गुड्स और सर्विसेज के साथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन इन नॉमिनल टर्म्स जो है हमारे पास प्राइस भी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइट प्रिकॉशंस ऑफ द प्रोडक्ट मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंने आपको बताया था कौमी आमदनी को नापने के 3 तरीके हैं, तो बताएं कि आप प्रोडक्ट मेथड था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड्स आपको नाम याद करवाए थे, ठीक है। उसमें से एक हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड कहते हैं अशिया को, ठीक है, अशिया का जो नापने का तरीका है। वो कह रहे हैं कि इसमें नापते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। प्रिकॉशंस कहते हैं एहतियात को, ठीक है। एक पहली एहतियात जो होगी हमारे पास, इसको ए भी कर लेते हैं। पहली एहतियात होगी हमारे पास अवॉइड डबल काउंटिंग, कि एक चीज को आप 2 दफा काउंट नहीं करोगे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास कपड़ा बन रहा है, ठीक है, तो कपड़ा कपड़ा जब फुल फाइनल बन जाएगा ना, हालांकि उसमें कॉटन भी यूज हो रही है, उसमें आपके पास धागा भी यूज हो रहा है, उसमें डिफरेंट चीजें लग रही हैं, तो वो आप हर जगह पे आप उस धागे को गिनना शुरू कर दोगे। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी जहाँ पे वो डाई भी हो रहा है, तो वो तो आपके पास इनकम खराब हो जाएगी। तो आप लोगों ने अवॉइड करना है डबल काउंटिंग के में। जब आपके पास वो चीज प्रॉपरली बनकर आएगी ना फुल फाइनल, आपने जस्ट उसी को ही काउंट करना है, ठीक है। तो अवॉइड डबल काउंटिंग, दोहरी गिनती से बचा जाए। दूसरी प्रिकॉशन जो आपने लेनी है वो आपके पास है जी, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंस। सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंस, आपके पास तो डेप्रिसिएशन अलाउंस है, आपने उसको माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर, ठीक है। जो अमाउंट आपकी जो है डिडक्ट हो रही है, लेट्स सपोज अगर आपकी चीज 1000 की थी और आप उसको घर लाते लाते थोड़ी सी खराब हो गई, आपने सोचा कि इसको मैं वापस करवा के नया ले आता हूँ। जब आप वापस करवाने जाओगे, बेशक आप उसी शॉप पे क्यों ना जाओ वापस करवाने, वो आपसे वापस उतने पैसों में कभी भी नहीं लेगा। वो आपको कहेगा जी बाजी अब मैं आपको उसका 800 दूंगा क्योंकि खराब हो गई है। तो जो खराब होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम कहते हैं फर्स्टकुड अलाउंस, डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो हम लोगों ने अपने डेप्रिसिएशन अलाउंस में माइनस करने हैं इस मेथड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट सी है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं बिला वास्ता टैक्सेस को। बिला वास्ता टैक्सेस जो हम लोगों ने टैक्सेस पे करने हैं, हम उसको भी अपनी चीजों में से माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास मेथड में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, डी है वैल्यू ऑफ फ्री सर्विसेज शुड नॉट बी कंडक्टेड। वैल्यू ऑफ फ्री सर्विसेज क्या है? अगर लेट्स सपोज आप जो है किसी की मदद करते हो, ठीक है, और आप उससे पैसे नहीं लेते, फ्री सर्विसेज कैन नॉट बी कंडक्टेड। आप उससे पैसे नहीं लेते, जब आप उससे पैसे नहीं ले रहे तो आपके पास तो आमदनी नहीं आ रही ना। तो ऐसी ऐसा काम जो आपने बगैर आमदनी के किया हो, उसको आप इस तरीके में नहीं काउंट करोगे। ये भी आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप काउंट कर लोगे तो वो आपकी कौमी आमदनी ज्यादा शो कर रहा होगा, जबकि हकीकत में इतनी वो होगी नहीं। नेक्स्ट इज सब्सिडीज शुड बी काउंटेड। सब्सिडीज, मैंने आपको सब्सिडीज की डेफिनेशन करवाई हुई है। सब्सिडी आपके पास क्या होती है? जो आपकी हुकूमत जो है आपको रिलीफ दे रही होती है, डिस्काउंट दे रही होती है, चीजें सस्ती दे रही होती है, या कोई ऐसी अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट पे करती है, जी आप अपना काम एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो ऐसी अमाउंट को सब्सिडी कहा जाता है, उर्दू में इसको कहते हैं आईना। तो आइनों को शामिल किया जाएगा। जो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है या आपको जो वो एकोमोडेट कर रही है चीजें सस्ती दे के, तो आप उसको जो है काउंट करोगे। ये भी आपने एहतियात करनी है कि ये आप भूलो ना, ये आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22।
कौमी आमदनी की पैमाइश के आमदनी के तरीकों के इत्यादि लिखें। 22 छोड़ दें बेटा, 22 नहीं करना। 23 आपके पास है। नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम बनी हुई आपके पास, उर्दू मीडियम वालों की, मेरे पास नहीं बनी हुई, इसको भी छोड़ देंगे, हम लॉन्ग में देख लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास राइट 5 फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास। राइट डाउन 4 फैक्टर्स ऑफ फैक्टरल प्रोडक्शन। कौमी आमदनी के 5 अवामिल के नाम लिखेंगे। कौमी आमदनी हमारे पास जो है वो कैसे कैसे आ सकती है, ठीक है। रिसोर्सेज कहते हैं जराए को, रिसोर्सेज कैसे कैसे आ सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज होते हैं कुदरती जराए वसाइल। कुदरती वसाइल हमारे पास कौन से वसाइल होंगे, जैसे कि आपके पास जमीन, सोना है, जमीन में से सोना निकल आया, चांदी निकल आई, या और कोई तांबा वगैरह कोई और एक्सपेंसिव चीज निकल आती है और आप उसको बाहर के मुल्क बेच देते हो, तो आपको पैसे आएंगे ना। तो ये नेशनल रिसोर्सेज है जिसमें इंसान को खुद कुछ नहीं करना होता, अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो है वो नेचुरली जो है वो चीजें मिल रही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान ने खुद बनाया हो। फॉर एग्जांपल मैं एक हैंड बैग बनाती हूँ तो मैं उसको बेच के पैसे कमा सकती हूँ। मैन मेड इंसान ने खुद बनाए हों, ठीक है। जस्ट लाइक मजमूई जराए को कहा जाता है उर्दू में, ठीक है। सॉरी, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास सी पॉइंट। सी है इंसानी वसाइल, ह्यूमन। अब यहाँ पे देखें आप, ह्यूमन रिसोर्सेज है एक और एक मैन मेड है, इन दोनों में डिफरेंस देख लें, मजमूई में और इंसानी में। मैन मेड जो इंसान अपने हाथ से बना रहा है, ठीक है, वो सारा आपके पास मजमूई रिसोर्सेज में आएगा। जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज इंसान के जो रिसोर्सेज हैं उसमें आपके पास आएगा, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, वो इंसान हाथ से तो कुछ नहीं बना रहा ना, वो बाय नेचर है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी एजुकेशन है, वो उससे जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में आएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी प्रोफेशन हैं वो सारे लाई करते हैं। फोर्थ वन इज कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, एशिया सरमाए इनको उर्दू में कहा जाता है। जो चीजें आप पैसे लगा के बना रहे हो उनको आप कहोगे कैपिटल रिसोर्सेज। जस्ट लाइक आप लोगों ने कोई फैक्ट्री बिल्ड की हुई है, ठीक है, तो फैक्ट्री हो गई वो आपने लगाई हुई है, उस फैक्ट्री में आप लोग जितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो उन उन पैसों को बेटा जो आप लोग अकोमोडेट करोगे, कैपिटल अपना यूज करोगे, ठीक है, उसको आप कहोगे कि ये मेरे पास कैपिटल रिसोर्सेज है, एशिया सरमाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फनी महारत। फनी महारत कहते हैं टेक्निकल, टेक्निकल हाउ नाउ। ये आपके पास जो इंजीनियर्स होते हैं, अगर आपके घर में लेट्स सपोज प्लम्बर है, आपके घर में कोई नलका खराब हो गया पानी वाला, तो आप लोग वो क्या करोगे, किस प्लम्बर को बुलाओगे, या लेट्स सपोज के बिजली की तार है, ठीक है, वो खराब हो गई है, करंट नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे। ऐसे लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, ठीक है, जिनके पास स्किल्स होती हैं, ना तो अपने मतलब अपनी स्किल्स यूज करके उस चीज को ठीक कर रहे होते हैं, ऐसे काम जो होते हैं वो फनी माहिरात कहलाते हैं। टेक्निकल नाउ हाउ कहा जाता है जिनको टेक्निकल हाउ ना हो, जैसे लाइक इलेक्ट्रिशियन हो गया आपके पास, आपका प्लम्बर हो गया, ये आपके पास टेक्निकल नाउ हाउ वाले पर्सन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट है जी, कौमी आमदनी के मुताले की अहमियत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो है वो नेशनल इनकम को क्यों स्टडी करते हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, सारे रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जी आपके पास है 25। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। राइट 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी के मुतालिया की अहमियत के 4 निकात तहरीर करें। हम क्यों पढ़ते हैं नेशनल इनकम, हमें क्यों पता होना चाहिए। सबसे पहले ये तो हेल्प करती है हमारी, हेल्प टू एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस भी कह सकते हैं, एनालाइज भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन
हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को तजर्बा करने के लिए माशी हालात का तज्जिया करने में मदद करती है कि हमारी हमें कैसे पता लगेगा हमारा मुल्क जो है कहाँ पे है, हमें कैसे पता लगता है कि इस घर के हालात कैसे हैं। ऐसे ही पता लगता है ना कि जिसमें जितनी इनकम आ रही है। इसी तरह हमें हम लोग नेशनल इनकम किसकी इनकम है, हमारे पूरे मुल्क की। तो हम अपने पूरे मुल्क की इनकम को देखने के लिए देखते हैं कि जी हमारे मुल्क में कितना पैसा आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा। हम लोग अपनी जो है कौमी आमदनी को देखेंगे। इसलिए जो है कौमी आमदनी हमारे काम आती है। दूसरा है जी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री कि एक कंट्री जो है वो कितना बढ़ रही है, ये भी हमें कैसे पता लगेगा, हमारी आमदनी से। जितनी ज्यादा आमदनी होगी उतने ज्यादा हम लोग जो है वो काम करेंगे। जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितनी ज्यादा हम चीजें बनाएंगे, उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा। और जितना ज्यादा हमारे पास पैसा आता है उतना ज्यादा हमें जो है वो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो है हमें नेशनल इनकम का मुताबिया करना जरूरी है। माशी तरक्की की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है माशी मिसाइल का तजिया करने में मदद देती है। हेल्प टू एनालिसिस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हेल्प टू एनालिसिस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो भी हमारे पास हमारे मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई भी माशी मसाइल चल रहा होता है, जैसे हमारे घर में भी कोई माशी मसाइल होता है, तो वो किससे हल होना होता है, आमदनी से। लेट्स सपोज बच्चों की फीसेस जानी है, घर का किराया देना है, बिल देने हैं, तो ये सारे क्या है मसले हैं, एक घर के मसले हैं। ठीक है, तो ये सारे किससे रिजॉल्व होंगे, इनकम से, आमदनी से। इसी तरह जो मुल्क के मसले हैं आपके पास, वो कैसे रिजॉल्व होंगे, आपके इनकम से। ठीक है, आपकी इनकम कौन सी, नेशनल इनकम, मुल्क की जो इनकम होगी। तो ये हमारी मदद करता है कि हम माशी मसाइल का तजिया करने में मदद करता है। लास्ट वन है हमारे पास फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है एलिब्रेट करने में हमारी मदद करता है। हमारे पास जो पॉलिसीज बनती हैं, हमें कैसे पॉलिसी होता है एक, आप स्कीम इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप देखते हो कि ये मसला चल रहा है, इसको कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो ये हल जो मसला हमारे पास आता है उसको हल करने के लिए हम कोई ना कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। हम देखते हैं कि ये तरीका अगर अपनाएंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए भी हमें जो है कौमी आमदनी का मुताला जरूरी है, क्योंकि जब जब तक हमें पता ही नहीं होगा हमारे पास कितने पैसे हैं, पैसों का पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाएंगे ना कि हाँ जी इतने पैसे हैं, हम ये काम कर लेते हैं, हमारा ये मसला हल हो जाएगा। इससे हमारी इतनी जो है इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर जाएगी। और हाँ जी, आपके इतने जो है वो हमारी जो कंडीशन है इकोनॉमी की वो जो है वेल ऑफ हो जाएगी। तो ये चारों पॉइंट्स हैं आपके पास जो आपको बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे कैसे जो है वो बूस्ट कर रही है, और कैसे हमें जो है कौमी आमदनी का पता होना जरूरी है। एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। एमसीक्यूज पेज नंबर 456 उर्दू और पेज नंबर 338 जो है वो इंग्लिश का है। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारे पास। 14 में वो कह रहा है ट्रांसफर पेमेंट मींस दैट इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स इंतकाली अदायगियां हमारे पास कौन सी होती हैं। ठीक है, आप खुद पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। बल्कि ऐसा करें अपने माइक जो है अनम्यूट करें, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, हम लोग एमसीक्यूज इकट्ठे करेंगे, आप लोग बताएंगे मुझे। स्टूडेंट्स जी, गर्ल्स बेटा खोल लिया यस आप लोगों मिस। ने। हाँ जी, खोले बेटा एमसीक्यूज खोले, पेज नंबर 338 इंग्लिश का, एमसीक्यूज नंबर 14। उर्दू वाला भी एमसीक्यूज नंबर 14 बेटा। जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा, क्योंकि मैंने भी आपको ये लेक्चर पढ़ा दिया है। गर्ल्स, कशिश बताए।